क्या आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पलटवार करेंगे? क्या आज मोदी बाबा रामदेव की शर्तों का जवाब देंगे? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रामदेव के स्वाभिमान ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। इस बीच रामदेव के मंच से बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार क्या बोलते हैं, इस पर सभी की नजरें होंगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर किस तरह से क्या पलटवार करते हैं, इस पर भी नजर होगी। इस कार्यक्रम में मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अरुण जेटली भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को रामदेव ने मोदी से पूछा था कि काला धन वापस लाने के लिए मोदी क्या करेंगे, किसानों के लिए मोदी की क्या रणनीति है और देश को बचाने के लिए मोदी कैसी आर्थिक नीतियां अपनाएंगे। इसी को लेकर आज मोदी अपना जवाब दे सकते हैं जब बाबा रामदेव के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हालांकि इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी के अलावा भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, राज्यसभा में नेता विपक्ष भी मौजूद रह सकते हैं इस कार्यक्रम में और देखना यही होगा कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस हमले का भी जवाब देते हैं जो प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नरेंद्र मोदी देश के लिए घातक साबित होंगे अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। देश का दुर्भाग्य होगा अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये कहा था मनमोहन सिंह ने। तो क्या मनमोहन सिंह को रामदेव के मंच से नरेंद्र मोदी आज जवाब देंगे? क्या जो शर्तें रामदेव ने रखी हैं उन पर कुछ बोलते हैं नरेंद्र मोदी? आज इस पर नजर बनी रहेगी। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाने पर मनमोहन ने कहा था कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस दैट द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी फ्रॉम द यूपीए कोलिशन एंड दैट विदाउट discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. तो ये हमला बोला था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी पर। अब देखना यह है कि क्या आज जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में होंगे, तालकटोरा स्टेडियम के उस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे होंगे जो बाबा रामदेव का कार्यक्रम होगा, उस मंच से क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हमले का जवाब देते हैं या नहीं। इधर हालिया वक्त तक मोदी नाम की माला जप रहे योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि वो बीजेपी को अकेले 300 सीटें दिलवा सकते हैं, लेकिन इसके एवज में बीजेपी और उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को उनकी कुछ शर्तें माननी होंगी। बाबा की शर्तें हैं कि मोदी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के साथ ही तमाम करों को खत्म कर सिर्फ बैंकों से लेन देन पर कर की व्यवस्था लागू करें तो वो बीजेपी का समर्थन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मोदी के मुद्दे पर अजीत भाई ये है, यदि ये आर्थिक एजेंडा मोदी लागू करते हैं तो 300 सांसदों को जिताने की जिम्मेदारी बाबा रामदेव की। हम जिताएंगे और 300 सांसदों के साथ मोदी को भेजेंगे संसद में। अपनी सियासी संभावनाओं का सहज अंदाजा लगाकर जिस सपने को बीजेपी भी देखने से कतरा रही है, उस सपने और उस कल्पनाओं की मंजिल को बीजेपी को हासिल कराने का दम भर रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव। बीजेपी के सपनों की उड़ान की सीमा 272 सीटों तक जाकर सिमट जाती है, लेकिन रामदेव हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पूरे 300 सीट दिलाने का ख्वाब दिखा रहे हैं। मोदी के मुद्दे पर अजीत भाई ये है, यदि ये आर्थिक एजेंडा मोदी लागू करते हैं तो 300 सांसदों को जिताने की जिम्मेदारी बाबा रामदेव की। हम जिताएंगे और 300 सांसदों के साथ मोदी को भेजेंगे संसद में। हालांकि बाबा रामदेव मोदी और बीजेपी को यूं ही 300 सीट नहीं दिला देंगे, बल्कि उसके लिए मोदी और मोदी की बीजेपी को बाबा की शर्तें पूरी करनी होगी। आखिर क्या है बाबा की वो शर्त, आप खुद सुनिए बाबा की जुबानी। नेशनल फार्मर्स इनकम कमीशन यदि मोदी नहीं बनाते, भारतीय भाषाओं को सम्मान नहीं दिलाते, स्वदेशी के लिए आगे नहीं आते, वो ट्रांजैक्शन टैक्स वाला सिस्टम को लागू नहीं करते,
काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को नहीं दिलाते और भ्रष्टाचार नहीं मिटाते, हम उनके साथ नहीं होंगे। ये बात आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगी। बाबा रामदेव इन तमाम शर्तों को आज मोदी समेत बीजेपी के आला नेतृत्व के सामने रखेंगे और इन शर्तों पर बीजेपी से जवाब मांगेंगे। दरअसल बाबा रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली मौजूद रहेंगे। सवाल उठता है कि जिस मोदी को रामदेव ने देश का महानायक और ना उम्मीदों के बीच उम्मीद की सबसे बड़ी किरण करार दिया था, जिस मोदी को बीजेपी और देश में प्रधानमंत्री पद का सबसे काबिल उम्मीदवार करार दिया था, उस मोदी के समर्थन के लिए अब शर्तों का पुलिंदा क्यों गिनवा रहे हैं रामदेव? न्यूज 24 के खास कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम ने तमाम देशवासियों के जहन में उमड़ रहे कुछ ऐसे ही सवालों से रामदेव का सामना करवाया। आपने मोदी से शर्त लगाई है नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के बदले, तो क्या माना जाए कि अगर नरेंद्र मोदी ये ऐलान नहीं करते हैं कि इन मुद्दों पर आपके साथ हैं, तो बाबा रामदेव का समर्थन नरेंद्र मोदी को नहीं है, ये मान लें? यदि हमारे मुद्दों पर समर्थन नहीं तो हम साथ में नहीं, ना हमने मुद्दों के साथ समझौता किया, ना आगे हम समझौता करेंगे। दरअसल योग, ध्यान और आयुर्वेद के क्षेत्र में शोहरत हासिल करने के बाद बाबा रामदेव पिछले काफी समय से भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और अब उनके एजेंडे में नया मुद्दा अर्थव्यवस्था के तौर पर शुमार हुआ है। बाबा रामदेव देश में मौजूद करों के जंजाल को सीमित करने समेत अपने तमाम एजेंडे पर मोदी और बीजेपी से लोकसभा चुनाव से पहले समर्थन चाहते हैं और इसी मुद्दे पर आज बाबा ने अपने मंच पर मोदी को बुलाया है। बाबा का दावा है कि अगर मोदी उनकी शर्तों को पूरा करने पर राजी हो जाते हैं तो वो 300 क्या 400 सीट बीजेपी की झोली में डाल सकते हैं। दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लीजिए आप। स्वामी जी दिमाग, स्वामी जी, स्वामी जी, अजीत अंजुम भाई, स्वामी जी एक बात सुनिए, सीट जीत जाए तो आश्चर्य की बात नहीं मेरे भाई। जाहिर है बाबा का दावा हासिल करने वाला सपना कम, फसाना ज्यादा है। बहरहाल इंतजार कीजिए उस लम्हे का जब मोदी, राजनाथ और जेटली बाबा रामदेव की शर्तों पर बीजेपी की ओर से जवाब देते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो मोदी क्या बोलते हैं, रामदेव क्या कहते हैं? क्या मोदी पीएम पर पलटवार करते हैं, रामदेव की शर्तों को मान लेते हैं? इस पर हमारी नजर रहेगी और हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।